सोचिए अगर हम आपसे कहें कि गाजा और इजराइल के बीच चल रहा खूनी संघर्ष अब खत्म हो सकता है, क्या आप मानेंगे? जी हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा पॉइंट यानी कि 20 पॉइंट का शांति प्लान तैयार कर लिया है जो इस लंबे युद्ध को खत्म कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में संभव होगा? क्या हमास इतनी आसानी से मान जाएगा और क्या इजराइल इस समझौते पर लंबे समय तक टिकेगा? आइए पूरी खबर को आपको आसान भाषा में और विस्तार से बताते हैं। शुरुआत करते हैं व्हाइट हाउस से आई बड़ी खबर से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि वो गाजा और इजराइल के बीच युद्ध को खत्म करने के बेहद करीब है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने 20 सूत्रीय शांति योजना तैयार की है और खास बात यह है कि इस पर इजराइल पहले ही सहमत हो चुका है, यानी अब गेंद पूरी तरह से हमास के पाले में है। अगर हमास इस समझौते को मानता है तो शांति का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन अगर वो इनकार करता है तो फिर अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ देगा और हमास पर और भी सख्त कार्रवाई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 20 सूत्रीय शांति योजना में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। तो चलिए आपको बताते हैं। इस प्लान में सबसे पहले एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती की बात की गई है। जी हाँ, यानी दुनिया के कई देशों की निगरानी में गाजा और इजराइल की सीमा पर एक सुरक्षा बल तैनात होगा जो हालात को संभालेगा। इसके अलावा इस योजना में एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी यानी कि अस्थायी प्रशासन का गठन करने की बात की गई है जो इस पूरे इलाके में व्यवस्था बनाएगा। लेकिन सबसे बड़ा और विवादित पॉइंट है हमास को पूरी तरह से निरस्त्र करना, यानी हमास के पास जो हथियार और रॉकेट्स हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म करना होगा। इतना ही नहीं, इस समझौते के बाद हमास के उग्रवादी नेताओं को भविष्य में किसी भी सरकार में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि अगर हमास के कुछ लोग हिंसा छोड़कर शांति का साथ देते हैं तो उन्हें माफी और राहत दी जाएगी। इस प्लान में एक और बड़ी शर्त रखी गई है, गाजा में रखे गए सभी बंधकों को तुरंत रिहा किया जाएगा। इसके बदले में सीमाएं खोली जाएंगी, व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि आम लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग शांति और सह अस्तित्व को स्वीकार करेंगे उन्हें फायदा होगा, लेकिन जो हिंसा पर अड़े रहेंगे उनके लिए सिर्फ तबाही का रास्ता होगा। अब सवाल उठता है कि हमास इस प्लान को मान लेगा, क्योंकि इजराइल पहले ही हामी भर चुका है। लेकिन हमास की स्थिति जटिल है। संगठन हमेशा से इजराइल को दुश्मन मानता आया है और उसके नेताओं का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर हथियार नहीं छोड़ेगा। यही वजह है कि इस पूरे शांति समझौते पर सबसे बड़ा सवाल हमास की प्रतिक्रिया को लेकर है। दूसरी तरफ इजराइल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हमास समझदारी दिखाएगा। नेतन्याहू ने ट्रंप का आभार जताया और कहा कि अगर ये प्लान लागू होता है तो दशकों से जारी खून खराबा रुक सकता है। लेकिन नेतन्याहू के साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर हमास ने इनकार किया तो इजराइल और भी सख्त कार्रवाई करेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजरें टिकी हुई है। मिस्र और कतर जैसे देश जो गाजा वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, उन्होंने फिलहाल इस प्लान पर सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगर अमेरिका इस तरह से पहल कर रहा है और इजराइल भी तैयार है तो जो दुनिया के बाकी देश भी इस शांति प्रक्रिया को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ गाजा और इजराइल तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ेगा। अगर ये युद्ध खत्म होता है तो तेल से लेकर ग्लोबल मार्केट तक में स्थिरता आएगी। वहीं अगर ये समझौता फेल हो गया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं और यही वजह है कि ट्रंप ने बेहद सख्त लहजे में कहा है कि हम शांति लाने के बेहद करीब है। लेकिन अगर हमास ने ना कहा तो सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, तबाही। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमास इस 20 पॉइंट प्लान को मानेगा? क्या गाजा और इजराइल की ये जंग आखिरकार खत्म हो पाएगी या फिर ये एक योजना बाकी सारी कोशिशों की तरह सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी? दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हमास इस प्लान को मान लेगा और क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम सच में मध्य पूर्व में शांति ला पाएगा? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।